अब डीएनए खराब है, इससे आप कौन सा खराब गाली हो सकता है मुख्यमंत्री जी? और अभी तक आप चुप हैं, आपकी पार्टी चुप है। यही लालू जी एक बार ललकारे थे कोयरी कुर्मी धानुक को, इनको औकात बता दिया गया ना। पूरे बिहारियों को गाली सुनवाकर, पूरे बिहार के कुर्मियों को गाली सुनवाकर, डीएनए पर सवाल उठवाकर आप उस गठबंधन के नेता बने रहना चाहते हैं। उनका मनसा गलत था, देश को तोड़ने की मनसा। ये वही बिहारी मिट्टी है जिन्होंने 1977 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता को दफन कर दिया था। पिछले दिनों तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हुए, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बनाया गया, कांग्रेस से आते हैं। अब जो है भारत में उनका नाम कोई नहीं जानता था, तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। बिहार को लेके, बिहारियों को लेके एक बयान देते हैं और वो पूरे बिहार में, पूरे भारत में फेमस हो जाते हैं रातों रात। उन्होंने बिहार को लेके, बिहार के डीएनए को लेके और ख़ासकर कुर्मी जाति के डीएनए को लेके सवाल उठाया है और कहा है कि बिहारियों का डीएनए जो है हमारे डीएनए से खराब है। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल जी हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया गया है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस तरह से बयान दिया है, उनको ये अधिकार किसने दिया है? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में इस तरह का कोई जगह नहीं है। ये सरदार पटेल का देश है, हम सरदार पटेल के चाहने वाले लोग हैं। वही सरदार पटेल जिसने 523 देशी रियासत को एक कर हिंदुस्तान का अखंड भारत का निर्माण किया है, और उस भारत को कोई तोड़ने की साजिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनको कान खोलकर सुन ले रेवंत रेड्डी जी। ये बिहारी जो डीएनए पर उन्होंने बोला है और कुर्मी जाति पर उन्होंने बोला है, ये वही बिहारी मिट्टी है जिन्होंने 1977 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता को दफन कर दिया था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही बिहारी मिट्टी के लाल थे जेपी। और आप बात करते हैं, अरे बिहार के कुर्मियों ने 1994 में अपनी ताकत को दिखा दिया है पटना के गांधी मैदान में। हम कहना चाहते हैं रेवंत रेड्डी जी से कि आपकी पार्टी और आपके गठबंधन को हम ईंट से ईंट बजा देंगे, बिहार की धरती पर दफन करके भेज देंगे। और नीतीश कुमार से भी हम कहना चाहते हैं, आप उस गठबंधन के नेता हैं मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा बयान आने के बाद, इतना जो है विभाजनकारी बयान आने के बाद आप चुप हैं। आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं। पूरे बिहारियों को गाली सुनवाकर, पूरे बिहार के कुर्मियों को गाली सुनवाकर, डीएनए पर सवाल उठवाकर आप उस गठबंधन के नेता बने रहना चाहते हैं। यही नीतीश कुमार है ना कि पिछले बार भी जब डीएनए पे, बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया गया था तो कैंप लगवा करके उसके बाद नाखून और बाल एकत्र करवाए थे और केंद्र सरकार को भेजे थे। यही नीतीश कुमार है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं कि उस समय आपका डीएनए पूरे बिहार का डीएनए से मतलब जुड़े थे। आवाज़ पूरे बिहार के डीएनए को कोई ललकारा है, कुर्मी जाति को कोई ललकारा है, तो आप चुप क्यों हैं मुख्यमंत्री जी? अपनी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। आप पूरे बिहार के कुर्मियों को, यूपी के कुर्मियों को गाली सुनवाकर और बिहारियों को गाली सुनवाकर आप उस गठबंधन के नेता बनना चाहते हैं। आप कुर्मियों को जो है उसको क्या, डीएनए को आप क्या करना चाहते हैं? तो कुर्मियों को आप कौन सा आप गाली दिलवाइएगा? अब डीएनए खराब है, इससे आप कौन सा खराब गाली हो सकता है मुख्यमंत्री जी? और अभी तक आप चुप हैं, आपकी पार्टी चुप है। आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। वही बिहार की धरती है जिसने बिहार को ललकारा है, बिहारियों को ललकारा है, बिहार के कुर्मियों को ललकारा है, उसका दफन करने का काम बिहार की धरती पर किया गया है। यही लालू जी एक बार ललकारे थे कोयरी कुर्मी धानुक को, इनको औकात बता दिया गया ना। अब कांग्रेस पार्टी और इनके नेतृत्व में जो घमंडिया गठबंधन है, इसको भी बिहार की धरती से दफन किया जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में इसको दफन किया जाएगा। आपकी पार्टी इस पे क्या एक्शन लेने वाली है? हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनसे मेरा मांग है कि वैसे व्यक्ति को अविलंब मुख्यमंत्री पद से हटाएं और नीतीश कुमार अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि आप गठबंधन में क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार जी, आप अपना स्थिति को स्पष्ट कीजिए। आपके नेता का भी कोई बड़ा बयान नहीं आया है इस मामले पर? नेता का बयान, नेता सब चीज हम लोग बोल रहे हैं ना, पार्टी बोल रही है। हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो पार्टी बोल रही है, पार्टी बोल रही है ना। अब हर चीज़ को नेता नहीं बोलेंगे, नेता पटना से बाहर है। क्या लगता है नीतीश कुमार इस मामले पर काहे चुप हैं? प्रधानमंत्री बनने की लालसा तो नीतीश कुमार ही बताएंगे ना कि पूरे बिहारियों को गाली सुनवाकर या पूरे कुर्मियों को गाली सुनवाकर आप कौन सा पद प्राप्त करना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो वही बताएंगे। हम कैसे बताएंगे? तो वही बताएंगे, उन्हीं से पूछिए।
अच्छा, जिस तरीके का ये बयान दिया गया है, क्या लगता है कि खाली फेमस होने के लिए दिया गया है या फिर उनकी मंशा थी बिहारियों को नीचा दिखाना? उनका मनसा था देश को तोड़ने के लिए कि तोड़ फोड़ करके शुभ वोट लिया जाए। उनका मनसा था बिहारियों को गाली देने का, खासकर कुर्मियों को गाली देने का। उनका मनसा गलत था, देश को तोड़ने की मनसा थी। लेकिन हम कुर्मी समाज के लोग सरदार पटेल के वंशज हैं। हम लोग जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते हैं। हम उसी सरदार पटेल के वंशज हैं जिसने अखंड भारत का निर्माण किया है। और ये कांग्रेस के लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, इनकी ईंट सीट बजा देंगे हम लोग। चलिए, हिमांशु पटेल जी को आपने सुना, साफ तौर पे इन्होंने कहा है, कांग्रेस के आला कमान से मांग भी की है कि उनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त हटाया जाए। और नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा है। एक समय था जब बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया गया था, तो नीतीश कुमार ने कैंप लगवा करके पूरे बिहार से नाखून और बाल का सैंपल कलेक्ट करके केंद्र सरकार को भेजा था। हालांकि उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा और इनकी पार्टी जो है उनके विरोध में खड़ी थी, और इस समय भी इनकी पार्टी जो है विरोध में खड़ी थी। हम ये सवाल आपसे भी पूछ रहे हैं कि क्या बिहारियों के नाम पर फेमस होना सही है? क्या हिमांशु पटेल ने जो सवाल पूछा है वो जायज़ है? अगर जायज़ है या नाजायज़ है, जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।